इस्लामाबाद में आज कौन से तालीमी इदारों को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया गया है? पाकिस्तान में मोरूसी सियासत अपने उरूज पर है और पाकिस्तानी सियासत में चंद ख़ानदानों का राज क्यों है? और क्या मोरूसी सियासत नए आने वाले सियासी अफराद की राह में रुकावट है? आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नामज़द किए जाने वाले उम्मीदवारों की फ़हरिस्त पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये पता चलता है कि मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली में एक ही ख़ानदान के बेशतर अफराद हिस्सा ले रहे हैं। अगर किसी ख़ानदान का सरबराह किसी नशिस्त से कौमी असम्बली का उम्मीदवार है तो उसी ख़ानदान के दीगर अफराद यानी कि उसका बेटा, बेटी, बहू, बीवी या कोई और फ़र्द उसी हल्के से या उसी शहर से सूबाई या कौमी असम्बली का किसी और जमात से उम्मीदवार होगा। और नाज़रीन, ये सब पाकिस्तान में आज से नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ सदियों से चला आ रहा है। मोरूसी या ख़ानदानी सियासत को पाकिस्तान में एक मनफी इस्लाह के तौर पर लिया जाता है और ये सिलसिला नाज़रीन पाकिस्तान की हद तक मुकीद नहीं है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसे ही हमें मोरूसी सियासत देखने को मिलती है और ख़ास करके जनूबी एशियाई ममालिक में ये शरह हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन उन तमाम ममालिक में जहाँ पर मोरूसी सियासत है, उनसे अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में ये तनासब हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। 2018 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिकी कांग्रेस थी उसमें 1996 में 6% तक मोरूसियत पाई जाती थी। ऐसे ही 2010 में लोकसभा भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोरूसी सियासत तकरीबन 28% थी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर मोरूसी सियासत तकरीबन 53% है। पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की नाज़रीन बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में पंजाब के 400 ख़ानदान मुसलसल ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसकी वजह से वो कौमी और निजी शोबों में अपनी गिरफ्त को मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं, यानी कि वो ताकतवर से ताकतवर तरीन होते जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज फ्यूडल सिस्टम राइज है और मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदानों को वोट मिलने की भी चंद वजूहात हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बरादरियों का एक मजबूत सिस्टम पाया जाता है। अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान में सरदारी सिस्टम उरूज पर है और अगर हम सिंध और जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पर पीरी मुरीदी वाला फैक्टर पाया जाता है। अब इन सिस्टम पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह से लोग बार बार उन्हीं लोगों को या उन्हीं के ख़ानदान के लोगों को वोट देते आ रहे हैं। नाज़रीन, मोरूसी जो सियासत है वो उन माशरों में ज़्यादा फलती फूलती है जहाँ पर जमहूरी रवायात को तोड़ा फोड़ा जाता है, वो फली फूली नहीं होती। नाज़रीन, मोरूसी सियासत की वजह से एक बड़ा नुकसान जमहूरियत को ये पहुंचा है कि अवामी नुमाइंदगी का हक बार बार उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो एक अरसा से एक मखसूस तरीके से अवामी इस्तेसाल करते आए हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि एक मखसूस तरीके से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसके तहत ये पता लगाया जा सके कि कौन सा शख्स सियासत करने का अहल है या नहीं? तो नाज़रीन, इसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि हमें इस काम के लिए बरादरीज़म से, पीरी मुरीदी से या फिर सरदारी सिस्टम या जागीरदाना निज़ाम से बाहर निकल कर सोचना होगा। हमें बाशऊर होना होगा, हमें एक कौम बन के सोचना होगा। हमें ऐसे शख्स का इंतखाब करना होगा जिसकी तरजीहात हमारी खुशहाली हो, जिसकी तरजीहात में डेवलपमेंट हो, जिसकी तरजीहात में रोज़गार देना हो, जिसकी तरजीहात में बेरोज़गारी और गुर्बत का खात्मा हो। हमें बुलंदो-बांग दावा करने के बजाय एक अमली तौर पर काम करने वाले नुमाइंदगी की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक के होटल में काम करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी स्किल्स की जांच पड़ताल की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन जो कागज़ात नामज़दगी लेता है, सिर्फ उनकी जांच पड़ताल करने के बजाय वो बाकायदा इंटरव्यू क्यों नहीं कंडक्ट करता और वो ये क्यों नहीं जानता कि एक शख्स जो किसी भी कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्त से उम्मीदवार है, आया वो इन लोगों की नुमाइंदगी करने का हक भी महफूज रखता है या नहीं, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है और वो मुस्तकबिल में अपनी कौम के लिए क्या कुछ कर सकता है। जब तक इस तरह का सिस्टम इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं आता तब तक ये मोरूसी सियासत का सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। अब सवाल ये भी है नाज़रीन कि क्या मोरूसी सियासत नए आने वाले सियासी लोगों की राह में रुकावट है?
तो मुझे ये लगता है कि ये जो मोरूसी सियासत है, ये बिल्कुल नए आने वालों की राह में रुकावट है। उसकी वजह ये है कि इस वजह से लोग जो हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को बार-बार अपोज़ करते हैं अपने ऊपर, जो पहले से इस फ़ील्ड के माहिर हैं, और फिर ये जो पुराने खिलाड़ी हैं, ये नए आने वाले की राह में रोड़े अटकाते हैं। वो इस तरीके से कि वो बज़ाते खुद और अपने सियासी कारकुनान और वर्कर्स के ज़रिए से ऐसे नए आने वाले उम्मीदवार पर प्रेशर बिल्ड करते हैं। पहले तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करते हैं, फिर साइकोलॉजिकल वो उसके ऊपर वार करते हैं, और फिर उसको ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम हमारे मुकाबले के नहीं हो। और इस तरीके से वो उसके वीएन मिशन को या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इनके मद्दे मुकाबिल स्ट्रांग उम्मीदवार हो, असाबका मजबूत हो, उसके पास एक वीएन हो और वो लोगों से कम्युनिकेट करना जानता हो, तो ये हरबे कुछ हद तक मान भी पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तमाम मालूमात के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के ज़रिए से हमें आगाह कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।